नमस्कार। स्वागत है आपका सुनी अनसुनी कहानियां में, जहां आध्यात्मिकता के रहस्य और प्राचीन ज्ञान की कहानियां जीवंत होती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके मन और आत्मा को हिला देगी। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको ये कहानी कैसी लगी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अघोरी बाबा का रहस्य। वाराणसी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट हमेशा की तरह रात में भी जलती चिताओं से रोशन था। गंगा के शांत जल में चिता की लपटें और धुएं की परछाइयां अजीब सा भयावह माहौल बना रही थी। इसी श्मशान में एक वृद्ध अघोरी बाबा ध्यानमग्न बैठे थे। उनके सिर पर जटाजूट फैली थी, शरीर पर भस्म लगी थी और गले में नरमुंडों की माला झूल रही थी। लोग उन्हें भैरवनाथ बाबा कहते थे। बाबा की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से घाट पर अजीब सी शांति थी। तभी घाट के पुजारी रामशरण उनके पास आया और कांपती आवाज में बोला, बाबा, मैंने सुना है कि इस श्मशान में कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या यह सच है? बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी लाल आंखें जलती चिताओं की तरह चमक उठीं। वे बोले, शमशान में जो आता है वह सत्य से भाग नहीं सकता। यहाँ आने वाले हर जीव को अपने कर्मों का फल यही मिलेगा। पुजारी ने और कुछ पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने इशारे से उसे चुप करा दिया। फिर वे धीरे से बोले, आने वाली अमावस्या की रात इस घाट पर कुछ ऐसा होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। समय बीतता गया और वह भयावह रात आ गई। पूरा शहर अंधेरे में डूबा था और केवल श्मशान घाट की चिताएं जल रही थीं। भैरवनाथ बाबा ध्यान में लीन थे। तभी एक तेज आंधी चली, चिताओं की लपटें इधर-उधर लहराने लगी और अचानक घाट पर एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसके चारों ओर काले धुएं की आभा थी। श्मशान में मौजूद सभी लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन बाबा अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने गहरी सांस ली और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। क्री काली कपालिनी महाकाल महाभैरव स्वाहा। जैसे ही बाबा ने यह मंत्र पढ़ा, वह रहस्यमय परछाई तड़पने लगी। घाट पर जलती चिताओं से निकली राख उड़कर बाबा के शरीर पर लगने लगी। अचानक ही परछाई जोर से चिल्लाई और बाबा की ओर बढ़ने लगी। बाबा ने अपनी कमर से एक खोपड़ी निकाली और उसमें गंगाजल भरकर उस पर फेंक दिया। जैसे ही जल परछाई के शरीर से टकराया, एक भयंकर विस्फोट हुआ और वह अंधेरे में विलीन हो गई। घाट पर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि बाबा वहीं बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और शरीर निष्प्राण हो चुका था। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, मानो वे अपने शिव में विलीन हो चुके थे। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात मणिकर्णिका घाट पर भैरवनाथ बाबा की आत्मा भटकती है और जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसे बुरी शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये रहस्य पसंद आई होंगे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें।